नमस्कार संविदा कर्मियों और वैक्सीनेटर सहायक भाइयों। दोस्तों, ये हमारा वीडियो वैक्सीनेटर सहायक भाइयों के लिए है, तो कृपया बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देखें क्योंकि बहुत बड़ा जो है निर्णय आया है इस पेपर में। आप देख सकते हैं, इसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पेपर को पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूं और उसके बाद हम आपको पूरी बातें बताएंगे कि किस प्रकार से जो है क्या बातें हो रही हैं। सारी कुछ वैक्सीनेटर सहायक से संबंधित इस वीडियो में बातें हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं टाइम ना गवाते हुए और आप लोगों को बताते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल यार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार मैं आप लोगों के लिए ही न्यूज़ लेकर के आता रहता हूं और इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जो है ये सब चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाती हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी न्यूज़ लाने में। तो दोस्तों, एकदम देख सकते हैं आप, एकदम सटीक और सही जानकारियां तभी आपको मैं देता हूं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ किया करें, ताकि आप लोगों का जल्दी से जल्दी ये जो मामला है ये सॉल्व हो सके। चलिए टाइम को न गवाते हुए, आशा करता हूं कि आपने कर लिया होगा सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो से पे जो है लाइक भी कर लिया होंगे। तो चलिए अब बारी आती है आपको न्यूज़ बताने की। तो आइए आपको पूरी न्यूज़ बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कटिंग पढ़ के सुनाता हूँ, फिर पूरी बातें आपको बताता हूँ। सरकारी कर्मचारियों की समान वेतन की मांग को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे पशुपालन विभाग के वैक्सीनेटर व सहायकों को पुलिस ने बंदरिया बाग के पास रोक लिया। कुछ देर तक चली नारेबाजी के बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर के बसों में लाद लिया और बाद में इको गार्डन में छोड़ दिया। ये उस 15 तारीख की बात है और वही पेपर है। इसको पहले आप सुन लीजिए, फिर आपके समझ में आएगा कि क्या इसका जो है रिजल्ट आया है। उसके बारे में बात करेंगे कि इस धरना का कौन सा रिजल्ट आया और योगी ने क्या कहा। दोस्तों, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बुधवार को काफी संख्या में पशुपालन विभाग के वैक्सीनेटर सहायक इको गार्डन में एकत्रित हुए थे। बिल्कुल सही बात लिखी है। और कुछ लोग हजरतगंज पहुंच गए और यहां से मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बदरिया बाग के पास ही रोक लिया था। ये भी बात सही है कि पुलिस ने वहां पर बंदरिया बाग के पास रोका था और वैक्सीनेटरों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल पवन कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेटर व सहायक के 86,000 कर्मियों का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर हुआ है। लेकिन उनका मानदेय बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। सरकारी कर्मचारियों के बराबर उनकी कोई भी मांग नहीं सुनी जा रही है। इस मौके पर मुख्य रूप से आकाश शर्मा, फिरोज खान, अभिषेक राय, आकाश दीक्षित, पवन कुमार, अजय कुमार, कुबेर सिंह, मुकेश, सोनू, मोनू आदि मौजूद रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ज्ञापन का अभी तक सरकार ने कोई भी जवाब उचित नहीं दिया है और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार के कानों पर जूं क्यों नहीं रेंग रही है। इतने बार वैक्सीनेटर सहायकों ने धरना किया। अब आपको मैं वो धरना भी याद दिलाता हूं जो बरेली में किया गया। उसके बाद जो है सांभल में हुआ और कई जगहों पर देश के विभिन्न कोने में वैक्सीनेटर सहायक जो है अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद वो थक हार गए। दोस्तों, मैं वैक्सीनेटरों से हमारी जो बात हुई उससे ये पता चला मुझे कि अगर वैक्सीनेटरों की बात सरकार चुनाव में नहीं मानती तो ये इस चुनाव में नोटा बटन दबा देंगे और इस चुनाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेटर सहायकों ने बहुत ही ज़्यादा जो है काम किया है। उसके बाद भी जो है उनको उनका उचित जो मानदेय होता है वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत जगहों पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन वैक्सीनेटर सहायकों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वो जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी उनको साफ तौर पर बता देते हैं कि विभाग में ऊपर से पैसा ही नहीं आया है, तो हम आप लोगों को नहीं दे सकते। तो दोस्तों, जो वैक्सीनेटर सहायकों के साथ समस्या है सबसे बड़ी, वो समस्या सैलरी को लेकर के है। क्योंकि वैक्सीनेटर सहायकों को अगर सैलरी ही नहीं मिलेगी तो काम करने का कोई उनका मतलब नहीं निकलता है। और बहुत ही ज़्यादा जो है संघर्ष किया है वैक्सीनेटर सहायकों ने। वो कोरोना जैसी महामारी में भी अपने घर से जा करके
और बहुत ही जो है धैर्य पूर्वक जो है काम करते थे। जबकि उस टाइम जिस टाइम सभी लोग अपने अपने घरों में छिप गए थे, चाहे वो मंत्री हों या बड़े बड़े नेता हों, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। उसके बाद भी वो जाकर के पशुओं से लात खाते थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लात और सींग खाना ये तो बहुत ही आसान समझ लीजिए शब्द हैं, क्योंकि पशुओं के साथ काम करने में चोटें जो होती हैं वो आती रहती हैं। कितना भी प्रशिक्षित जो है प्रशिक्षण लेकर के जो है वैक्सीनेटर सहायक जाए या डॉक्टर जाए पशुओं का, वो चोट लगना जो है स्वाभाविक बात है, नॉर्मल है, क्योंकि पशु हैं वो चोट पहुंचा ही देते हैं। कितना भी जो है धैर्य पूर्वक काम किया जाए, कितना भी सावधानी पूर्वक काम किया जाए। और बहुत सारे जगहों पर आप ये समझ सकते हैं कि जानें भी चली गई हैं इसी कोरोना में। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे सारे विभागों को, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या फिर संविदा कर्मियों में कोई भी पद, होम गार्ड हो, बहुत सारे ऐसे विभाग थे जिनका सरकार ने सुध लिया और उचित जो है उनको मानदेय मिलने लगा। पीआरडी हो गया, बहुत सारे ऐसे जो है विभाग आपको मिल जाएंगे जिसमें अच्छी खासी जो है सैलरी है। और वैक्सीनेटर सहायक ही ऐसे जो संविदा कर्मी क्यों हैं, या फिर इन्हीं को मानदेय पर क्यों रखा गया है? और वो भी इतना बड़ा मजाक किया जाता है कि 3 रुपए और 2 रुपए के हिसाब से अगर जब उनका पूरा साल भर का जो सैलरी बनता है अगर वो देखा जाए, तो ओनली उनका 2 से 3 हजार रुपए ही बन पाता है, कितना भी ज्यादा वो मेहनत कर लें। क्योंकि बहुत जगहों पर, बहुत जगह ग्राम सभाओं में जो है 1000 पशु से ज्यादा निकलते ही नहीं है। और जाते हैं तो कोरोना में वैसे तो ये भी हुआ था कि बहुत लोग जो है लगवाए ही नहीं, क्योंकि उनको ये डर लगता था कि ये हमारे पशुओं को जो है नुकसान पहुंचा देंगे। जो इंजेक्शन लगते हैं या जो टैग लगेगा, इससे जो है कान पक जाते हैं, ऐसी भी चीजें सुनने को आई हैं। लेकिन उसके बाद भी वैक्सीनेटर सहायकों ने काफी मेहनत और मशक्कत के बाद ये सब काम किया। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेटर सहायकों के साथ में कहीं ना कहीं कुछ जरूर जो है बुरा हो रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जो है निवेदन करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बहुत ही विनम्र निवेदन है कि इन लोगों को इतनी सैलरी देना चाहिए, सरकार से दिलवाना चाहिए कि इन लोगों का जो है भला हो सके और ये भी अपना जीवन यापन एक अच्छे तरीके से कर सकें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हमारी बातें कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अंकुर तिवारी, अमेठी, उत्तर प्रदेश से मिलता हूँ अगले